पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में फिर इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे इजाफे के बाद 293 रुपये 94 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल के नर्ख में 8 रुपये 14 पैसे का इजाफा। कीमत 290 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। वजारत ख़जाना के नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इतलाक हो गया। ऑयल टैंकर्स मालकान का आज से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद करने का ऐलान। एसोसिएशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जीबी और आज़ाद कश्मीर में बंद रहेगी। नाप तोल में कमी का मुतालबा पूरा होने तक पेट्रोल और डीजल की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। IMF से नया प्रोग्राम जल्द अज जल्द हासिल करना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अटलांटिक कौंसिल में गुफ्तगू। बोले कि एक्सटेंड फंड फैसिलिटी के लिए बातचीत इब्तदाई मरहले में है। टैक्स टू GDP की शरह 10% से बढ़ाकर 15% ले जाने की ज़रूरत है। महंगाई की शरह 38 से 20% के करीब आ गई। वज़ीर ख़जाना की पाकिस्तानी अमरीकी ताजरों से भी मुलाकात। ज़राअत, सनत, IT समेत अहम शोबों में बेहतरी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। मुल्क की मईशत के लिए खुशखबरी। 7 अरब डॉलर्स की बड़ी सरमायाकारी। वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की क़यादत में सऊदी वक्त प्लान लेकर पाकिस्तान पहुँच गया। नूर खान एयरबेस पर रेड कारपेट इस्तकबाल। 2 रोज़ा दौरे में मुख्तलिफ मुआहदों और याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से भी मिलेंगे। दौरे का मकसद 2 तरफ़ा ताउन को बढ़ाने और बाहमी इक़्तिसादी शराकत दारी को मज़ीद मुतहरिक करना है। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात का नया बाब। ब्रादर मुल्क पाकिस्तान में 7 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। सऊदी वफ़द सरमायाकारी के अगले मराहिल और अमल दरामद के उमूर पर मुशावरत करेगा। सऊदी अरब की ज़राअत, तिजारत, तवानाई, मादनियत, IT, ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी में दिलचस्पी है, जबकि दौरे में रेकोडेक मंसूर में सऊदी सरमायाकारी के उमूर ज़ेर गौर आएंगे। मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमतों की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। दौरा सऊदी अरब के चंद दिन के अंदर ही आमद, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म के दौरे का ये नतीजा है कि सऊदीया ने एक हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान भिजवाने का फैसला किया है। और मैं पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के हवाले से और पाकिस्तान की मईशत पर इसके बड़े मुस्बत असरात मुरतब होंगे। सऊदी वफ़द का दौरा पाकिस्तान वज़ीर इत्तलात अता ने वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की कोशिशों का नतीजा करार दे दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए SIFC का किरदार बहुत अहम है। मौशी माहिरीन का खैर मकदम। खाकान नजीब कहते हैं कर्ज से ज़्यादा पाकिस्तान में सरमायाकारी अहम है। खुर्रम शहजाद ने कहा कि पाकिस्तान को सालाना 10 अरब डॉलर की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोई से वफाकी वज़ीर बराए निजकारी अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक मुलाकात में सरमायाकारी के वाक़े और SIFC के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि सिंध में सनअतों की बहाली और सनअती इनकलाब के लिए टास्क फोर्स बनाएंगे। सऊदी सरमायाकारी को भी सिंध में लाने की कोशिश करेंगे। अब्दुल अलीम खान बोले कि IT कोर्सेस मुल्क की मईशत के लिए भी सूतमंद होंगे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। आसफा भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन के शोर शराबे में कौमी असम्बली की रुकनीत का हलफ उठा लिया। कौमी असम्बली में स्पीकर अयाज सादिक ने आसफा भुट्टो जरदारी से हलफ लिया। आसफा भुट्टो के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी भी असम्बली में मौजूद थे। विजिटर्स गैलरी से GA भुट्टो के नारे। आसफा ने अरकान असम्बली के रजिस्टर्ड में दस्तखत किए। मुल्क के बेशतर अजला में बारिशों से शदीद तबाही। आसमानी बिजली गिरने से के भी मुतादिद वाक़यात। बलूचिस्तान के 25 अजला में निज़ामी ज़िंदगी मुअत्तल। कोयटा में 46 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में स्कूल आज भी बंद रहेंगे। आसमानी बिजली और छतें गिरने से 7 अफराद की जान गई। दरिया में सैलाब से हरनाई का कोयटा से राब्ता मुनक़ता।
अब यहाँ तो सुबह से ये सिलसिला चल रहा है कि एक तो बारिश हो रही है ज़्यादा, और एक पानी भी घरों में ज़्यादा घुसे हुए हैं। लोगों को निकालना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया है। उनको कभी रेडियों से निकाल रहे हैं, कभी किस तरीके से निकाले, कभी मंचों के ऊपर से निकाल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 4 रोज़ में तेज़ बारिश के बायस हादसात के नतीजे में अब तक 21 अफराद जाँ बहक जबकि 32 अफराद ज़ख्मी हो गए। PDMA का कहना है कि जाँ बहक अफराद में 9 बच्चे, 9 मर्द और 3 खवातीन, जबकि ज़ख्मियों में 5 खवातीन, 23 मर्द और 4 बच्चे शामिल हैं। लैंडस्लाइडिंग और तूफ़ानी के बायस रास्ते बंद, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। नौशेरा के मकाम पर दरिया काबुल में दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 98,500 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया सवात में बुलंद दर्जे का सैलाब, बहाव 80,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जमकर बरसे। हैदराबाद, पदीन, मटियारी में मूसलाधार बारिश। कराची में बारिश का नया सिस्टम कल एंट्री देगा। ओमान में बारिश ने तबाही मचा दी, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गए, कई गाड़ियां बह गईं। मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जान से गए। दुबई, अबूधाबी समेत इमारात में भी गरज चमक के साथ शदीद बारिश। आज भी बादल जमकर बरसने का इम्कान, तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सऊदी अरब के मशरकी इलाके में भी बारिश, सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। मशरकी इलाके में बारिश, सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। दफातर को वर्क फ्राम होम की हिदायत कर दी गई। तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का अहतमाम किया गया। सुबह सुबह ना मेरी फूफो विर्द पढ़ रही थी, एक पुलिस वाला आया है, मेरे फूफो को बोलता है उधर से यहाँ से उठ जाओ, आगे चलो आगे चलो। मेरी फूफो नहीं जा रही थी, मेरी फूफो को थप्पड़े मारी है, घसीट के लेके गया है। हम लोगों को भी थप्पड़ मार के वहीं पर बैठा दिया है, बोलता है यहाँ से उठना नहीं। थोड़ी देर बाद ट्रेन रुकी, हम लोग नीचे उतरे, हमारी फूफो का कोई अता पता नहीं। हम लोग पुलिस वालों के साथ आगे मोटरसाइकिल पर गए तो हमको आगे से लाश मिली। मिल्लत एक्सप्रेस में जड़ावाला की खातून मरियम पर तशद्दुद का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। भतीजे के मुताबिक पुलिस एहलकार मीर हसन तशद्दुद के बाद खातून को साथ ले गया था। बाद में बहावलपुर के रेलवे ट्रैक से खातून की लाश बरामद हुई। रेलवे पुलिस ने कहा खातून ने चलती ट्रेन से छलांग लगाई। भाई का कहना था कि हादसा समझकर हमने बहन की तदफीन कर दी। वीडियो देखकर सूरत हाल का अंदाज़ा हुआ। पुलिस एहलकार ने ही कत्ल करके लाश ट्रैक पर फेंकी। कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को दरख्वास्त दी मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मशरिक़ी वस्ता पर जंग के बादल मंडलाने लगे। ईरानी हमले के बाद इसराइली फ़िज़ाइया कार्रवाई के लिए तैयार। जंगी काबीना के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। जवाब नागुज़ीर हो चुका, ईरान पर हमला ज़रूर होगा। नेतन्याहू की फ़ौजियों से मुलाकात। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। ईरान के साथ दुश्मनी में इजाफा नहीं चाहते। खत्ते में कशीदगी बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का बयान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बरतानवी हम मनसब से रब्ता। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तेहरान में कामयाब हमलों पर जश्न जारी। शहरियों की बड़ी तादाद फिर सड़कों पर आ गई। इसराइल के गजा पर फिर बमबारी। नसीरात के कई इलाके निशाना। मज़ीद 68 फ़लस्तीनी शहीद। चंद रोज़ कबल गाड़ी पर हमले में ज़ख्मी हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की पोती भी जाम शहादत नोश कर गई। मगरबी किनारे में से होनी फ़ौज की फायरिंग। 2 नौजवान शहीद। 14 की तादाद 33,729 हो गई। अमरीका में किसी भी साबिक सदर के खिलाफ पहले मुजरिमाना मुकदमे का आगाज़। ज्यूरी ट्रंप की माली बदउनवानी में मुलव्वस होने की तहकीकात करेगी। ये फैसला भी होगा कि ट्रंप ने अदाकारा को रकम छुपा कर तो नहीं दी। पंजाब के बाद वफाक में भी रोटी और नान की कीमत में कमी। रोटी 16 और नान 20 रुपए का मिलेगा। खैर पख्तूनख्वा में भी रोटी की कीमत में 5 रुपए कमी का ऐलान कर दिया। 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए, 200 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपए होगी। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने भी आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत का साथ देने का ऐलान कर दिया। ठट्टा में ममता बच्चों पर कुर्बान। 4 डूबते बच्चों को बचाने के लिए खातून ने दरिया सिंध में छलांग लगा दी। मकामी गौताखोरों ने 4 बच्चों को बचा लिया। माँ जहाँ बहाक। मरने वाली की शनाख्त हाजरा के नाम से की गई। बच्चों और खातून को शेख सैद अस्पताल मीरपुर साकरा मुंतकिल कर दिया गया था। पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश पुरसा के हवाले कर दी।
कौमी टीम की पीर को पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस मनसूख। न्यूजीलैंड की टीम ने भी आराम किया। कीवीज आज प्रैक्टिस के लिए मैदान में आएंगे। 5 T20 मैचेस की सीरीज का पहला टाकरा 18 अप्रैल को होगा। तो एक अच्छी हाय हेलो हो जाती है, सलाम दुआ हो जाती है, कहीं मिल लिए वहाँ पर बात हो जाती है। क्या शोज में मतलब? मैसेजेस यही कि हाय हाउ आर यू। नाम नहीं याद मुझे अब। नाम नहीं याद। बैटर थे कि बॉलर थे? बैट्समैन ही थे। क्यों बताऊँ मैं नाम? फिर भी देखिए नहीं, वो मशहूर हो जाएंगे अभी जिनसे 1-2 मैसेजेस पहले कोई पिक्चर लाइक हो गई या कोई स्टोरी लाइक हो गई, वो अभी टीम में है। कौमी क्रिकेटर्स या खूबरू मॉडल्स के मद्दा अदाकारा नवल सईद के बाद अदाकारा और मॉडल मोमिना इकबाल ने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के मैसेजेस मौसूल होने का दावा कर दिया। टीवी शो में बोली, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के मैसेजेस आते रहे हैं। मेज़बान के इसरार के बावजूद क्रिकेटर्स के नाम बताने से गुरेज। कहा कि किसी का नाम लूँगी तो वो मशहूर हो जाएंगे, इतना बता देती हूँ कि वो बैटर हैं। कैनेडियन खातून ने तवील तरीन प्लैंक लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। रिकॉर्ड हाई स्कूल टीचर 58 साल डोना जैन वाइल ने 4 घंटे 30 मिनट और 11 सेकंड तक प्लैंक लगाकर सबका रिकॉर्ड को 10 मिनट से तोड़ दिया। पिछला रिकॉर्ड 2019 में कनाडा की ही डाना ग्लोका ने कायम किया था, जो 4 घंटे 19 मिनट 55 सेकंड था। डोना जैन वाइल्ड का कहना था कि उनके 12 पोते पोतियों ने उनको रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हिम्मत दी। हॉलीवुड फिल्म रस्ट के सेट पर असल गोली चलने के केस में पेशरफ्त। रस्ट फिल्म के सेट पर हथियारों को डील करने वाली हाना रीड को 18 माह कैद की सज़ा। कैद की सज़ा सुन के हथियारों को डील करने वाली हाना रीड फूट फूट कर रो पड़ी। रस्ट फिल्म सेट पर असल गोली चलने से सिनेमाटोग्राफर हालियाना हलाक हो गई थी। हालियाना को गोली मारने के इल्ज़ाम में एलेक बाल्डविन को मुकदमे का सामना है। बेसाख्ता जुमलों से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले बब्बू बराल को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। स्टेज की दुनिया के बेताज बादशाह आयूब अख्तर उर्फ बब्बू बराल का ताल्लुक गुजरावाला से था। बब्बू बराल ने 3 अशरों तक मुस्कुराहटें बिखेरी। मज़ाहिया जुमलों की बेहतरीन अदायगी हो या मज़ा से भरपूर गाने, बराल को कमाल हासिल था कि बाकायदा मौसीकी की तालीम भी हासिल की थी। मारूफ गुलकार सज्जाद अली के नए गाने ज़माना ने रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। ईद के मौके पर सोशल मीडिया पर चुके हैं। नए गाने ज़माना की शायरी डॉक्टर तारिक मिर्ज़ा ने की है, जबकि इसको सलामत अली खान ने कंपोज किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।